क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में धुरंधर जो नंबर 1 बन गई है? मतलब ये कह सकते हो कि आपके पाकिस्तान के जब सर्वर क्रैश होने की बात आई तब ये आया कि पाकिस्तानी धुरंधर के पीछे पागल हो गए हैं। तो हमको एक मीम याद आ गया कि हम करें तो क्या, बोलें तो बोले क्या। मतलब हाँ, मतलब पाकिस्तान में भारतीय फिल्में बैन होती है, बॉलीवुड को लेकर बड़े-बड़े भाषण आते हैं। हालाँकि जब से धुरंधर आई है तब से पाकिस्तान में बहुत से ब्रॉडकास्ट की चांदी हो गई है। पाकिस्तान में बहुत से लोग मीडिया वाइट कर रहे हैं, हर ऐरा मेरा नत्थू खैरा धुरंधर को लेकर अनाप शनाप बक रहा है। क्या ऐसा बकवास पिक्चर है, प्रोपेगेंडा है, देखने लायक नहीं है, बदनाम कर दिया है। लेकिन भाई साहब, जैसे ही धुरंधर 2 नेटफ्लिक्स पे निकली, पाकिस्तान की जनता ऐसे टूट पड़ी जैसे कि मानो कि पिछले प्लॉट या राशन या कोई बिजली का बिल माफ किया जा रहा हो। हाँ जी, मतलब ये कह सकते हो वो जो दिन में सोशल मीडिया पर धुरंधर को इंडिया का प्रोपेगेंडा कह रहे थे, वो रात में रजाई ओढ़कर 4 घंटे का पूरा अनकट वर्जन का मजा ले रहे थे। मतलब ये कह सकते हो आप कि बॉयकॉट कहने को था, लेकिन एंजॉयमेंट का मजा जो पूरा सबको वो अच्छा लग रहा था। सबकी हालात वैसी थी कि मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन सोचे कि एक बार देख ही लेते, देख लिए तो फिर मजा आ गया। हालांकि ये कि जिस फिल्म को रोकने के लिए पाकिस्तान की नेटफ्लिक्स पे नंबर 1 ट्रेंड कर रही है, पहली पिक्चर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में पहले ही ऐसा हो चुका है। लेकिन धुरंधर का जलवा जिस तरह से दुनिया में फैला, भारत में या पाकिस्तान में फैल रहा है, तो इसका फैलाव की वजह से पाकिस्तान के उस गंदे स्वभाव को हमको लगा कि गुरु मतलब ये बड़े सख्त है, लेकिन एंटरटेनमेंट के नाम पे पिघल गए। क्योंकि आप दिन रात बॉलीवुड को कोस रहे थे, लेकिन अब पगला गए हैं कि अब सवाल है कि धुरंधर 2 में ऐसा क्या पाकिस्तान इतना पागल है। मतलब क्या पाकिस्तान में पिक्चरें नहीं बनती हैं कि धुरंधर इतनी बन गई, अच्छी बन गई कि लोग पागल हो गए, नेटफ्लिक्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्या अब तक इस पिक्चर ने कितने करोड़ कमाए? क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कौन सी फिल्में हैं पाकिस्तान में बहुत देखा गया है? इंडियन फिल्में यहाँ सारी बातें बताएंगी, लेकिन सबसे पहले बात धुरंधर की। धुरंधर मतलब कि फिल्म बनकर नहीं पहुंची, बल्कि पॉलिटिकल माइग्रेंट बन के पहुंची। धुरंधर में भारत के रिलीज होते वक्त ही पाकिस्तान में चल रही थी। कुछ लोगों ने पॉलिसी के थ्रू देखा और कुछ ने प्रोपेगेंडा बताया, कुछ ने बॉलीवुड में पाकिस्तान को बुलंद बताया है। कई सारे पाकिस्तान में लोग ये सही था, मजा लिया और मजा लोग मतलब कि जितना पाकिस्तान में विरोध बढ़ा उतनी तेजी से व्यूज बढ़े, उतनी तेजी से गुस्सा था, मजा आ रहा था। लेकिन उसी वजह से जो लोग दिन में पोस्ट रहे थे वो रात को रजाई में छुप के देख रहे थे। हाँ जी, मतलब ये कह सकते हो कि वैसा हाल था कि एग्जाम पेपर से लीक पेपर देख गया हो। अब ये बॉलीवुड की भी ताकत है, धुरंधर ने एक्चुअली सिनेमा को पूरी तरह बदल दिया। और वैसे ही पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि जहाँ इंडियन पे जितना रोका जाता है उसे सबसे ज़्यादा लोग वही देखते हैं। पहले लोग चोरी छुपे सीडी लिया जाया करते थे, फिर टॉरेंट का ज़माना आया, डाउनलोड कर लो। अब ओटीटी का ज़माना है, लोग देख रहे हैं। सरकार जो है थिएटर बंद करती है, लेकिन मोबाइल स्क्रीन पर घर में टीवी पे कौन देख रहा है, ये सरकार के कंट्रोल में नहीं है। और यही इस वजह है कि स्थायी थ्रिलर को लेकर कंट्रोवर्सी वहाँ पे हुई। उतना ही क्रेज पाकिस्तान में इस बात को लिए बढ़ता गया। सबसे बड़ा झटका तब लगा कि ये पता लगा कि पाकिस्तान में नंबर 1 ट्रेंड कर रही है और सर्वर क्रैश हो गया। जब ये वक्त रिलीज हुई उस वक्त सर्वर क्रैश हो गया। जिस फिल्म को रोकने की बात चल रही थी, पाकिस्तान में कब्जा कर लिया है। और ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये कह सकते हो कि आप एक तरफ जिस चीज़ को बैन कर रहे हैं उतनी अंधी मोहब्बत चल रही है, और ये इसकी बड़ी हैरानी है। बॉर्डर पे टेंशन, मोबाइल स्क्रीन पे बॉलीवुड की मोहब्बत है। वैसे पाकिस्तान में मोहब्बत है इंडियन फिल्मों को लेकर। अफगानिस्तान, गर्लफ्रेंड, रीजन हर जगह पर। इंडिया में फिल्म कहीं थोड़ी कमी की बनती है, कुछ बनती है, सारी तो नहीं बनती है, बट पूरा फिल्मों की कोई कमी नहीं है। बट जब बनती है तो वो धमाका करती है, जैसे धुरंधर ने धमाका दिया। मतलब ये कह सकते हो कि जिस तरह की फिल्मों पाकिस्तान में देखने में मज़ा आ रहा है, उस तरह की ऑडियंस में मतलब ये कह सकते हो कि आप ऑडियंस पाकिस्तान की पूरी तरह से एकदम फैन हो गई है धुरंधर की। जिस तरह से धमाका किया उसने, इनका इंडियन बॉक्स ऑफिस पे धमाका किया। मतलब भारत में अकेले इस फिल्म में 1145 करोड़ रुपए कमाए। वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो लगभग 1800 करोड़ रुपए कमा चुकी है। और टाइल कलेक्शन मतलब कि इंडिया की नंबर 1 2 महंगी फिल्में, सबसे महंगी वो आमिर खान की दंगल कही जाती है। हालांकि दंगल इंडिया में 300 करोड़ कमाई थी, हालांकि चाइना में 1700 करोड़ कमाए। अब वो कमाई थी या उसमें स्कैम था कोई पता नहीं, बट जो भी है ठीक ठाक है। हमको सोशल मीडिया पे इसमें चाइनीज में दिखाई पड़े जितने दंगल देखने के लिए इतने पागल हो कि मतलब कि 1700 करोड़ देख डाली। इंडिया में दंगल चली, हम सब ने देखी है, लेकिन अच्छी फिल्म इंडिया में 350 करोड़ कमाए।
वहाँ पे आप इतने कैसे वो अपने आप में कहानी या स्टोरी जो भी उसका फैसला वहाँ पे स्टोर दे। लेकिन धुरंधर 2 इंडियन सिनेमा में टॉप पे जा रही है। मतलब ये कह सकते हैं कि टॉप पर इसमें प्रवास की बाहुबली तक को पीछे छोड़ दिया। 1788 करोड़ का कलेक्शन किया। फिलहाल रणवीर सिंह जो इंडियन सिनेमा का सबसे बड़े रिकॉर्ड टेबल के नंबर 2 पर है। RRR भी नंबर 3 पर है। 13 KGF भी पीछे हो गई। 125 एलिमेंट बहुत पीछे हो गई है इंडियन सिनेमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बीच में। और इसमें से OTT का पैसा नहीं है। मतलब ये कह सकते हो OTT का पैसा देखोगे तो वहाँ पे ये अलग बवाल है। इसी वजह से शायद बहुत सारे इंडिया में फिल्म डायरेक्टर जो है बहुत सारी फिल्में आने वाली है। वाइल्ड की पूरा कंसेप्ट चेंज कर दिया था। कुल मिलाकर धुरंधर ने बताया कि कॉन्ट्रोवर्सी मास एक्शन का सही मिक्स हो जबरदस्त गानों के साथ तो मज़ा आ जाता है। मतलब ये कह सकते हो कि मज़ा पाकिस्तान में बॉलीवुड को लेके आता है। आपके मन में भी एक्साइटमेंट होगी कि पाकिस्तान में कौन कौन सी इंडियन फिल्में जो देखी गई है। हम बता दे रहे हैं मतलब कि कई फिल्में ऐसी है कि जो पाकिस्तान में देखी गई है। इंडियन फिल्मों का क्रेज हालांकि इससे रहा है ओपनिंग ना बोलें, लेकिन देखते हैं। और कमाई की बात करें तो आमिर खान की पीके जो इसे लेके इंडिया में काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन हुई। पाकिस्तान में 38 करोड़ रुपये कमाए। पाकिस्तान के हिसाब से बहुत बड़ा कलेक्शन था। बजरंगी भाईजान ने वहाँ के ऑडियंस को इमोशनल कर दिया था। मतलब कि जिस फिल्मों में इंडिया पाकिस्तान का एंगल होता है ऐसा मन होता है कि वही पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जल्दी। अब धुरंधर तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पर ही बनी हुई है। कहा जाता है कि धुरंधर के बाद फिर से जासूसी टेस्ट होने लगे थे कि इंडिया के जासूस कौन कौन है। लेकिन कुल मिला के कहानी है कि पाकिस्तान में नशा टॉप पे है। जिन फिल्मों को रोकेंगे हिस्ट्री वही बनती है और पागलपन ले जाता है। तो इसे पूरी कहानी का मजा यही है कि जिन दो देशों के हर दिन टेंशन की खबरें आती है वहाँ एक दूसरे को कहानी और फिल्मों को सीखने भी देखते हैं। पाकिस्तान में बॉलीवुड को जितने भाषण होते हैं तो उतना शायद उनको लोकल सिनेमा को लेके आता है। लेकिन सच यही है कि आप बैन कर सकते हो, दिल से नहीं हटा सकते हो। आप दिन में नहीं दिखाओगे, आप वो OTT में जाके मजा लेगा रात में। और धुरंधर 2 ने वही सामने आया। सरकारें बॉर्डर बना सकती है लेकिन इंटरटेन पे ताला लगाना बड़ा मुश्किल है। शायद यही बॉलीवुड की ताकत है। यहाँ बनी फिल्में इंडिया की नहीं बल्कि वो सरहद पार भी लेके जाती है। जैसे पाकिस्तान के गाने वो भी एक्सेप्ट है, वहाँ के गाने सीरियस सुनते हैं। बहुत सारे इंडिया में सुनते हैं डिजिटली। आप सारे दिन में पैदा नहीं कर पाते हो, लेकिन इसलिए शायद एंटरटेन नॉट बिट वट शायद धुरंधर 2 ये जिस तरह से वो अजीब गरीब रिश्ते का एग्जाम्पल है और लड़ाई भी और बॉलीवुड भी बढ़िया है। आप बताओ धुरंधर आपने देखी, कौन सा सीन या सट वो अजीब गरीब रिश्ते का एग्जाम्पल है, लड़ाई भी और बॉलीवुड भी बढ़िया है। मतलब कि आप बताओ कि धुरंधर आपने देखी है, कौन सा सीन था जो उसमें आपको मजा आया। जियो हॉटस्टार पे आने वाली है। बट बॉलीवुड का जलवा है। मतलब बॉर्डर बैंड बॉयकॉट कुछ नहीं हो पाया। मतलब आप बताओ ये कॉन्ट्रोवर्सी है या पागलपन है या पिक्चर इसलिए ज़बरदस्त है। मतलब इंडिया में ज़बरदस्त देखा है। कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। और बताइए वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है, आपकी राय रखिए, क्या है आपका मानना। आप बताओ आपको कौन सा गाना अच्छा लगा था, डिप्रेशन खाते इनको अच्छा लगा था। व्हाट कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है, आपकी राय क्या है इस बार।